सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपने सौरमंडल में ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें अपनों ने 2-3 ग्रह पढ़ लिए। ठीक है, बुध हो गया, मंगल हो गया। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी के बारे में और सभी ग्रहों के बाद अपने सूर्य भी पढ़ेंगे, उपग्रह भी पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में बात करें तो एक तो अपने को पता ही है कि इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह। ठीक है, और एक क्यों नीला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, जल। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह। ठीक है, और एक बात करें उपग्रह, तो उपग्रह इसमें कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, और एक अपने इसमें बात करते थे परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना होता है, 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे ज्योग्राफी में अपने पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो कितने बोलते अपने 23.5 डिग्री, वो भी यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लो कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही है। बाकी तो अपनों ने जो बाकी जो ग्रह हैं उनकी डिटेल थोड़ी ज्यादा है, तो वो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, पृथ्वी गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मार्स। तो इसमें बात करें तो अपने को पता है पृथ्वी के बाद जो जनजीवन है, उम्मीद है कि वहां पे अपने पृथ्वी जैसा ही क्या मिलेगा, वातावरण। तो मंगल ग्रह पर भी रिसर्च चल रही है, तो इसमें एक ध्यान रखो, इसको बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं इसको, लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। ठीक है, इसकी अधिकता यहाँ पे क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी है जो जिसको अपने बोलते हैं ओलंपस मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी का जो नाम है ओलंपस मेरी। ठीक है, और परिक्रमण काल यहाँ पे आगे, इसका परिक्रमण काल बात करें, परिक्रमण काल तो कितना है, 685 दिन। ठीक है, तो ये तो बात होगी मंगल ग्रह की। और यहाँ पे मतलब 2 उपग्रह भी हैं, जैसे पृथ्वी का कितना उपग्रह, 1 उपग्रह, तो इसके भी उपग्रह, तो इसके जो उपग्रह हैं वो हैं 2। दो कौन कौन से हैं, एक तो है फोबोस। ठीक है, और एक है डिमोस। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, डिमोस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह की बात करें ना, तो उपग्रह। ठीक है, एक तो ये बात हुई। और बात करें तो उसमें एक ध्यान रखना है कि मंगल पर विशालकाय पर्वत का क्या नाम है। पर्वत का क्या नाम है, तो ध्यान रखना क्या नाम है, निकस ओलंपिया। अब ये पर्वत का नाम अपनों ने क्यों लिखा है, क्योंकि जो पर्वत है अपने जो पृथ्वी पर जो पर्वत पाया जाता है वो माउंट एवरेस्ट, और उससे भी 3 गुना कौन सा है, निक्स ओलंपिया। यानी देख लो आप, माउंट एवरेस्ट जब इतना ऊंचा है तो ये तो उससे 3 गुना है। तो मंगल पर विशालकाय जो पर्वत है वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया। तो ध्यान रखनी है
माउंट एवरेस्ट से क्या है, ये 3 गुना। तो यही है यहाँ पे, यानी सौर मंडल का अपने बात करें कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा, तो यही है सौर मंडल की बात करें। और पृथ्वी की तुलना में बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से कितना गुना है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, एक तो मंगल ग्रह पर इसको लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मैरी। और परिक्रमण काल इसका 685 दिन। और पृथ्वी का तो अपने को पता ही है। और 2 उपग्रह आ जाएंगे इसमें, फोबोस और डिमोस। और डिमोस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, डिमोस। और विशालकाय पर्वत की बात होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति, जुपिटर। तो अपने को ये तो पता ही कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यही है। तो एक तो ये ध्यान रखना अपने को, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, एक तो यही है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपने एक तो परिक्रमण पड़ता है, एक परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पे घूमता है। तो ध्यान रखना, ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। ठीक है, ये 10 घंटे में पूरा कर लेता है। जैसे अपने पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी करती है कितने, 24 घंटे में। ये यानी इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखो तो रख लो कि इसका जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण काल 10 घंटे में पूरा कर लेता है ये। यानी इसका जो एक दिन है वो 10 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ परिक्रमण भी लिख लेते अपने, परिक्रमण काल। तो ध्यान रखना 12 वर्ष, यानी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते ही तो 12 वर्षों में कंप्लीट होता है। तो इसका एक साल अपने तो 365 दिन का होता है, तो इसका 12 सालों बाद अपने कह सकते हैं कि एक साल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह तो यहाँ पे पूछो मत कितने हैं, 95। पूछो मत, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 95 में भी अपने को एक ध्यान रखना है, गनीमेड। अब ये क्यों ध्यान रखना अपने को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मत है। अपनों ने बात की कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा था, डिमोस। अगर आपसे पूछे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो यही है। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, कौन सा है, गनीमेड। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं कि बृहस्पति पर सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं, धूलभरी आंधियां चलती है। और कहते हैं कि जो वायु का वेग है लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लो अपने यहाँ पे जैसे राजस्थान में मानो तो 150 से 200 किलोमीटर अगर आंधियां भी आती है तो उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होता है। और वहाँ पे तो 1500 से 2000 अनुमान से ही बाहर है। ठीक है, और ये हो गया। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो एक विचित्र यहाँ पे एक गणना की गई है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ पे क्या है, हीरो की वर्षा होती है। हीरे समझती हो जो अपने खोजते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हीरो की वर्षा होती है। किसने कहा, वैज्ञानिकों को मानना ही है। एक नया ही विचित्र जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों का मानना। ठीक है, तो ये बृहस्पति के बारे में जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बृहस्पति किससे निर्मित है, गैसों से निर्मित है। क्यों, क्योंकि अपनों ने एक तो आंतरिक और एक बाह्य, दो अपनों ने ग्रह पढ़े थे। बाह्य ग्रह यानी सारे के सारे धूल और कणों से बने हुए हैं, सॉरी गैस के कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखो किससे निर्मित है, ये गैसों से। ठीक है, तो ये तो बात होगी बृहस्पति के बारे में जो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने शनि। शनि
तो शनिवार भी है ये, कहते हैं शनि के इस पे चढ़े ना आना, तो शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। तो शनि है, शनि को क्या बोलते हैं? स्टर्म। अब यहाँ पे अपने बात करें शनि के बारे में, अपने को क्या क्या पता है, ठीक है। एक तो देखो इसको बोलते हैं पीला ग्रह, ठीक है। अब पीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अमोनिया और मीथेन की क्या पाई जाती है? अधिकता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अमोनिया, अमोनिया और मीथेन की अधिकता के कारण। तो ये तो बात होगी कि इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं? पीला ग्रह, ठीक है। शनि की बात करें तो जो यूनानी लोग थे इसको बोलते थे कृषि का देवता, ठीक है। किसको बोलते थे? शनि को। तो यहाँ पे भी लिख लो कि जो यूनानी लोग हैं वो क्या बोलते थे? कृषि का देवता, ठीक है। और इसमें पाया जाता है वलय। देखो जैसे मान लो ये शनि है, तो इसके ऐसे बार वलय पाए जाते हैं, वो भी कितने? 7 ऐसे आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वलय युक्त ग्रह। और वलय भी कितने पाए जाते हैं? 7, ठीक है। कितने? 7 वलय। अभी ये वलय जो आपके बनते हैं किस कारण बनते हैं? ये बनते हैं गैसों के कारण, ठीक है। ध्यान रखना है किससे बनते हैं? गैसों से, गैसों से बनी होती है जो आपको ये बार दिखते हैं वलय, ठीक है। और गैसों से बनी होती है। और बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो खोज किसने की ये भी ध्यान रखो, गैलीलियो ने, गैलीलियो, ठीक है। किसने खोज की? गैलीलियो ने। तो ये तो बात होगी यहाँ पे वलय की। और एक ध्यान रखें यहाँ पे, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना है? 29 ईयर। ये देख लो कितना है? 29 ईयर। तो ये है आपके पास 29 ईयर। अपने सोचते थे बृहस्पति का 12 वर्ष है, तो वो भी ज्यादा होगा, तो शनि का देख ही लो आप, परिक्रमण कितना है? 29 साल, ठीक है। अब बात करें उपग्रह, तो बृहस्पति में कितने थे उपग्रह? उसमें थे अपने पास 95, ठीक है। 95 में भी सबसे बड़ा कौन सा था? गैनीमेड। इसमें भी है आपके पास 125, 125 के उपग्रह। और 125 में भी अपने को कौन सा ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना आपको टाइटन, टाइटन, ठीक है। अब ये क्यों ध्यान रखना है? अपनों ने बात की सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपको बोला गैनीमेड, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? टाइटन। तो ये भी ध्यान रखो, सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह, तो कौन सा है यहाँ पे? टाइटन। बस ये इसमें ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये मत है, जैसे यहाँ पे आपने देखो उपग्रह कितना? 125 उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? शनि है, ठीक है। कौन सा है? शनि। तो यही इसमें ध्यान रखना था। जो अपने को मेन तो ये पूछते हैं कि पीला ग्रह क्यों कहते हैं? अमोनिया और मीथेन की अधिकता के कारण। और इसमें वलय कितने? 7 वलय। खोज किसने की? गैलीलियो ने की। परिक्रमण काल 29 साल। उपग्रह कितने? 125 है। उसमें भी खास बात करें तो टाइटन, टाइटन की क्यों? क्योंकि सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ये तो बात होगी शनि की। अब चलते हैं अपने अरुण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अरुण, अरुण ग्रह, यूरेनस। तो इसमें बात करें तो ये भी वही है कि अमोनिया की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? अपने नीला ग्रह। तो ये भी ध्यान रखो, किसके कारण? अमोनिया की अधिकता के कारण। कई बार हरा ग्रह भी बोल देते हैं, तो वो भी देख लेना, शायद उसमें करेक्शन भी हो सकती है
ठीक है, अमोनिया की अधिकता के कारण नीला ग्रह। उसके बाद बात करें, इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी है, ये अपने अक्ष पे 89 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 89 डिग्री, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो जैसे शनि पे वलय होती है, कितने हैं, 7, और गैलीलियो ने खोज की थी, उसी तरह अरुण पे भी वलय हैं, वो भी कितने, 5, ठीक है। अब वलय किस कारण बनते हैं, गैसों के कारण, इसमें भी सेम वही रीजन है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें वलय कितने, 5। और बात करें इसमें परिक्रमण काल की, कितना है, 84 वर्ष, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जो आपकी गति होगी, मैं एक बार सीधा डायरेक्ट बना दूंगा कि टोटल अपने ग्रह लिख लेंगे, उसके आधार पर बता देंगे कि पूर्व से पश्चिम कौन घूमता है और पश्चिम से पूर्व कौन घूमता है, ठीक है। तो इसका परिक्रमण काल है 84 वर्ष। तो एक चीज ध्यान रखो कि सूरज से जितना दूर होता जाता है उसका जो परिक्रमण काल भी है वो क्या, लंबा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे अरुण है, फिर आएगा वरुण आएगा, ठीक है, तो उसका भी परिक्रमण काल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे परिक्रमण काल कितना, 84 वर्ष। और उसके बाद बात करें उपग्रह की, उपग्रह, तो उपग्रह यहाँ पे कितने, 27, और 27 में भी ध्यान रखो फेमस कौन सा है, ट्राइटोन, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, अरुण यानी ओरेनस, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अमोनिया की अधिकता के कारण लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, 89 डिग्री, वलय कितने, 5, परिक्रमण काल 84 वर्ष, और उपग्रह कितने, 27। 27 में भी कौन सा ध्यान रखना आपको, ट्राइटोन, ठीक है। तो ये तो बात होगी अरुण की। एक जो भी अपना चैप्टर चल रहा है उसके क्या अपने पास एमसीक्यू यानी डेली अपने करते रहते हैं, तो उसके आधार पे क्या टेलीग्राम पे भी उन क्वेश्चनों की पोस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अभी तक का जो मैटर है वो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं अपने लास्ट जो आपका ग्रह रह गया वो कौन सा, वरुण। तो अपने बात करते हैं वरुण की, ठीक है, वरुण यानी नेपच्यून। तो देखो वरुण की बात करें तो सबसे जो अंतिम ग्रह वो यही है। तो जो अपने को आसान क्वेश्चन लिखता है पहले वो लिखते हैं, सबसे अंतिम ग्रह। सबसे अंतिम ग्रह है तो सबसे ठंडा भी यही है क्योंकि सूर्य से ये सबसे दूर है, सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। एक तो बात होगी ये। उसके बाद बात करें यहाँ पे उपग्रह की, तो उपग्रह कितने यहाँ पे, 14, कितने, 14। बस यही ध्यान रखना, उपग्रह 14। और क्या रह गया, और रह गया आपके परिक्रमण काल, परिक्रमण काल 165 वर्ष, ये लो। तो सूर्य का जो एक चक्कर है वो कब पूरा करता है, 165 वर्ष में, जो यहाँ पे अपने बोलते हैं 1 साल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी वरुण की। और वरुण से पहले अपनों ने अरुण पढ़ लिया, इसमें परिक्रमण काल कितना है, 84, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने ग्रह, सारे अपने जो डिटेल थे वो अपनों ने पढ़ ली। बाकी जो अपने एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू में अपने पास सारे जो डिटेल एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये होता है कि जो आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब ये है कि वहाँ से आपको सिलेबस कवर मिलेगा सिर्फ 80%। बाकी का जो 20% है वो आपको अपनी तरफ से ही कैचअप करना है, चाहे वो आप एमसीक्यू से करो या और कहीं के बुक के कंटेंट से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सिलेबस कवर तो देखो हो जाता है, लेकिन कवर करने के साथ है उसको अपने मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, सूरज, ठीक है, सूर्य। तो सूर्य के बारे में बात करें अपने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल का जनक, जनक या आधार, ठीक है। ये आपको बताया था स्टार्टिंग में ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति वगैरह सी, ठीक है। उनमें से एक मतलब रोशनी का कण अलग हो, वो कौन सा था, सूर्य। अब इसमें क्या होगा,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रही, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रही, तो ये सूरज का जो आकार है बढ़ता गया धीरे धीरे, और अभी भी ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है, मेन कौन सा है, ऊर्जा का स्रोत, वो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, हम नाभिकीय संलयन में क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस, दो ही रहती है। कई बार इनका रेशियो भी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, इनका आप बताओ रेशियो कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 3:1, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बात होगी सूरज की। और एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है, सूर्य व पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, तो ध्यान रखना 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक बात आती है, सूरज अपने जैसे दिमाग में आता है तो सोचते हैं इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, सूरज का जो बाह्यतम टेम्परेचर है, सूरज का बाह्यतम जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सूर्य का जो आंतरिक जो टेम्परेचर है, तो अंदर तो टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो कितना होगा, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सूरज तक तो पहुंच पाना इम्पॉसिबल ही है, उसके बाहर वो अपने थोड़ी सी दूर में पहुंच जाए तो वही बहुत है, क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना टेम्परेचर तो अपने कहीं नहीं होता। क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी तो उसका भी टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता गया तो दूरी भी डिपेंड करती है, उसके कारण क्या होता है, ठंडा होता गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, फिर 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये था इसका कारण। अब 6000 डिग्री, यानी तभी तो कहते हैं कि वहां से पहुंचने से पहले, यानी कितनी करोड़ किलोमीटर पहले ही क्या हो जाता है, जो यान होते हैं, जो भी सैटेलाइट होते हैं, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, क्योंकि इतना डिग्री सेल्सियस कोई भी सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अंदर का तो टेम्परेचर अपने गैस ही नहीं कर सकते, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, और एक कहते हैं कि सूरज की जो अनुमानित आयु, यानी सूरज की भी एज होती है कि आप ये सोचोगे, हाँ जी, एज भी है इसकी, अनुमानित आयु, तो इसकी अनुमानित जो आयु है वह 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, 5 बिलियन मतलब 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, जैसे 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, यही होता है। तो 1 बिलियन में कितना होता है, 1000 मिलियन। ठीक है, 1000 मिलियन यानी 10 की पावर 3 मिलियन, तो मतलब तब तक तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जो अपने पढ़ते हैं त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है, अब तो कलयुग चल रहा है, तो इसके भी अपने बताया कि इतने 1000 वर्ष पेंडिंग है। ठीक है, तो सूरज की जो आयु है ये तो अपने गणना के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये एज क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब तक पृथ्वी रहे कि ना रहे। अब बात करते हैं अपने उपग्रह। ठीक है, तो अपने पृथ्वी का ये उपग्रह की बात कर लेते हैं, चंद्रमा, उपग्रह या चंद्रमा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो उपग्रह बने कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ उसके कारण क्या है, कुछ कण अलग हो गए, जैसे एक रोशनी का कण था सूर्य बन गया, उसी तरह ये भी क्या हुआ, अलग हुआ कण है, तो अपने कह सकते हैं, यानी ये किससे बना है, ग्रहणों से निर्मित। तो ग्रहणों का मतलब क्या होता है, यानी ग्रहों के निर्माण के दौरान अलग हुए कण।
अलग हुए कण, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। अब एक बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह में आपने सब के पढ़ के आए कि किस ग्रह के कितने उपग्रह, ठीक है, और ये क्या है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं निरंतर, ठीक है। तो सौर मंडल में एक चीज ध्यान रखें अपने, सौर मंडल में एक तो ध्यान रखो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ये दो क्वेश्चन तो बनते ही, सबसे छोटा उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह और ये है सबसे बड़ा उपग्रह। तो ये तो पढ़ के आए थे, कौन सा है, डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह तो अपने पढ़ के आए थे, गनीमेड, ठीक है। और सेकंड कौन सा था, टाइटन, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह। तो ये तो था सौरमंडल में जो अपने को ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी थी, उपग्रह होता क्या है, ठीक है। और एक ध्यान रखना है कि अपनों ने शुक्र और बुध, इसको कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सबके क्या उपग्रह कौन कौन से हैं वो भी अपनों ने पढ़ लिए। जैसे अपनों ने अरुण के पढ़े थे, कितने थे, 27, और लास्ट में वरुण के कितने थे अपनों ने। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, डिटेल में ही पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास बुध ग्रह, तो बुध ग्रह के उपग्रह कितने, 0, तो शुक्र के भी कितने, 0, ठीक है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के कितने उपग्रह, 1 है, ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह, और बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति तो इसके कितने, 95। शनि की बात करें तो शनि के उपग्रह कितने, 125। शनि हो गया, शनि के बाद अरुण और वरुण रह गए, अरुण के कितने, 27, और वरुण के अपनों ने पढ़े थे 14, ठीक है। तो ये उपग्रह, तो एक ही मतलब सीरीज में अपने को पता चल जाएगा कि किसके उपग्रह ज्यादा है, किसके, शनि के सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बताया था आपको कौन सा है, शनि, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था, कौन सा था। तो ध्यान रखना कौन सा था, अपोलो, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, एक आता सूर्य ग्रहण और एक आता चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो देखो सूरज तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स, ठीक है। तो उसके बाद बात करें अपने अर्थ की, तो देखो अगर सूरज और अर्थ, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सूरज और अर्थ, इसके बीच में कौन आ जाए, मून यानी चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा, ठीक है। तो एक चीज देखो, सूरज की जो रोशनी है वो कहां पे पड़ेगी, चंद्रमा पे, यानी सूरज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है। और ये सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या जो अपने बोलते हैं अमावस्या को, ठीक है। तो ये तो हो गया सूर्य ग्रहण। उसके बाद बात करें, जैसे यहाँ पे सूरज है ये तो फिक्स रहेगी, तो अब स्थिति चेंज होगी अर्थ और चंद्रमा की। तो अपने बात करें अर्थ की, तो ध्यान रखना जब सूरज और मून के बीच, सूरज और मून के बीच कौन आ जाए, अर्थ आ जाए, तो जब सूरज और मून के बीच अर्थ आ जाए तो उसको बोलते हैं अपने चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण। और ये चंद्र ग्रहण कब, जब हमने बोलते पूर्णिमा होगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना यही था, और उसके बाद अपने ये रह जाते हैं एक तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ठीक है, ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।